पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। जाहिल मत रहना, चाहे तुम्हें पैदल यहां से कटिहार तक क्यों ना जाना पड़े, जाना, लेकिन इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, जाहिल न मरना। उचितपुर के मुसलमानों, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े, तुम जमीन बेच देना। इंशाअल्लाह अगर तेरा बेटा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह देखना ऐसी ऐसी कितनी जमीन वो खरीद कर दिखा देगा। जाहिल मत रखना, जाहिल रखोगे तो वो तो बेच के खत्म कर देगा, वो बेच कर खत्म कर देगा। कुर्बान जाओ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुर्बान जाओ, एक हमारे भाई हैं, वो एक बच्चा मेरा मेडिकल करना चाह रहा था, नीट का एग्जाम दे रहा था, पढ़ाया कोटा में, पढ़ाया दिल्ली में, पढ़ाया 2 बच्चों को, लेकिन नीट नहीं निकाल पा रहा था। उस बच्चे की ख्वाहिश थी काश मैं डॉक्टर बनता, ताकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फीस में लेता लोगों से और लोगों का मैं इलाज करता। अब उतनी औकात तो है नहीं, ये 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को एडमिशन करवाता, उस लायक नहीं था। लेकिन कहने वाले ने कहा कि जब इरादे मुकम्मल हो इंसान के तो अल्लाह की मदद होती है। एक ऐसा शख्स तैयार हुआ, साकिब साहब हैं, तो यहाँ के जिला अरवल के बाद जो है, बहुत अच्छा जिला का नाम है, वो दिल्ली में रहते साकिब साहब। उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया, उन्होंने कहा कि आपको बच्चे को मेडिकल में पढ़ाना, हम आपका हेल्प करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया, कुछ ज़मीन है मैंने उसे बेच दी। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह बच्चा पढ़ेगा, अरे नहीं कमा के हमको खिलाएगा, हम मर जाएं, कम से कम कौम की खिदमत तो करेगा, गरीबों की मदद तो करेगा, शायद अल्लाह इसी अमल के बिना पर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उज़्बेकिस्तान भेजा उस बच्चे को मैंने, इधर ही गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एडमिशन हो गया। अब अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको कामयाब कर दे, पढ़ा लिखा अपने बच्चों को। नौजवानों, जमीन कोई बड़ी चीज नहीं है, तालीम बहुत बड़ी चीज है। एक बात याद रखो, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी है? अरे बोलो ना भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है, ये काम सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, असल जो काम है बच्चा पैदा करो, उसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, फिर वो बच्चा बेहतरीन बनेगा। और जानते हैं, सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म मिला, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। और आज हम सबसे पीछे हैं, कुर्बान जाओ, जहालत इतनी है, अल्लाह अकबर कबीरा। जहेज हमारी समाज में है, बताइए ये जहेज आज से 400 500 600 साल 100 साल पहले हमारे समाज में जहेज था? अरे बोलो भाई, जहेज था? अभी है कि नहीं? इधर है कि नहीं है? अरे आपका कटिहार जिला में है कि नहीं है जहेज? है 5 लाख। बताइए, ये तो कहिए, इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे इसके लिए। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो।
ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी है कि लोग बेटी वाले से जहेज मांग रहे हैं। काश वो कुरान पढ़ा होता, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा होता तो इंशाअल्लाह किसी लड़की से वो निकाह करता, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह करता, वो किसी बेटी वाले से जहेज ना मांगता। मुसलमानों इसे छोड़ो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना, अरे बोलो भाई, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना? नहीं बना मुसलमानों, नहीं बना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। आहा, एक बात और याद रखो, अच्छा बेटी की जो शादी होती है, बेटी की जो शादी होती है तो बेटी वाले का खर्च ज्यादा होता है कि बेटे वाले का खर्च ज्यादा होता है? अरे जोर से बोलो भाई, बेटी वाले का। बताइए, ये उल्टा है कि नहीं? जबकि बेटी वाले का 1 रुपया 1 पैसा खर्चा नहीं, 1 पैसा भी खर्च बेटी वाले का नहीं है। और कुर्बान जाइए, काश मेरे बच्चों तुम तालीम हासिल किए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े होते, तुम्हें पता चलता हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इससे खूबसूरत जोड़ी कोई बताओ? जानते हो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में निकाह पढ़ाए, निकाह कहाँ होना चाहिए? अरे बोलो कहाँ होना चाहिए? अरे मस्जिद बोलो ना भाई, भाभी मस्जिद बोलने में डरता है। मस्जिद में होना चाहिए, और भी कहीं हो सकता है, ये नहीं है, लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में पढ़ाया, मस्जिद में पढ़ा है आपने। हजरत अली, कुर्बान जाओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का तो अपना घर भी नहीं था, अपना घर भी नहीं था मदीने में। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर दिया हजरत अली को। आज हम लड़के के अंदर में बेटी के रिश्ता, अच्छा बेटी वालों के अंदर में भी कुछ कमियां हैं। वो लड़का ढूंढेगा, गरीब लड़का से बेटी को नहीं पिलाएगा, वो ढूंढेगा लड़का एमए है कि ओमए है या बीए है कि एलएलबी है, वो लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का 100 बीघा जमीन है कि नहीं है, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का बाहरी कमाई है कि नहीं, ढूंढो, पकड़ो, सोचो और कुर्बान जाओ। मदीने में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम अमीर लोगों ने दिया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, नहीं बेटी फातिमा मेरी छोटी है। हजरत अली से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। सोचो मुसलमानों, नबी की सीरत पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो और कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा दीन क्या है, दीन के अहकाम क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, अल्लाह अपने बंदे से क्या चाहता है। तो मुसलमान मोमिन वही है जो अल्लाह कहे, अल्लाह के रसूल कहे, उस पर अमल करे, वो मुसलमान है, उस पर अमल करे वो मुसलमान है। तो तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों, जितना पढ़े। देखो हम ये नहीं कहते कि खाली आप मदरसे ही में पढ़िए, मदरसे में भी पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप मेडिकल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, दिल्ली जाइए, जामिया जाइए, और अब मिस्र जाइए, लंदन जाइए, अमेरिका जाओ, तालीम हासिल करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमति व मुस्लिमा,
इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज देखिए हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे हिंदुस्तान की जब सर्वे हुआ एजुकेशन में पढ़ाई में तालीम में, जब तमाम कौमों की सर्चिंग की गई कि कौन कौम पढ़ाई में तालीम में आगे है, और जानते हो मेरे बच्चों सुनो, जानते हैं आगे तो छोड़ो, सबसे पीछे जिनका नाम आया, जिस कौम का नाम आया वो मुसलमानों का आया, कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे, मुसलमान का बच्चा एजुकेशन में सबसे पीछे। इसीलिए पढ़ो, कब तक जाहिल रहोगे, खुद भी पढ़ो, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर दो, भूखा रहना पड़े पढ़ जाओ, 10 टका बचा के रखो, इसको पढ़ाई में लगा दो। किताब नहीं है, 10 रुपया है, अब हम सोच रहे हैं कि 50 टका मेरे जेब में है, मेरे पास में कलम नहीं है, मेरे पास में कॉपी नहीं है, और होटल में खाना खाना है। तो मेरे बच्चों सुनो, उस वक्त खाना होटल में मत खाना, इस 50 रुपए से तुम कलम खरीद लेना, इंशाअल्लाह तालीम हासिल करना, देखना ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। एक नौजवान को देखे, ओ स्टेज पे बैठा हुआ था, 5 गो कलम उसका पॉकेट में था, 5 गो। हम बोले बाप, लगता बहुत बड़का पढ़ा लिखा है। तो हमने कहा कि देखो भाई, तकरीर किए तो हमने कहा कि देखो ऐसा नौजवान बनो जिसके पॉकेट में 5-5 कलम है, ये पढ़ा है, इनसे सीखो। वो लड़का खड़ा हुआ, बोला शेख हम पढ़े नहीं है। ये 5 गो कलम कहाँ रखा पॉकेट में? बोला कि हमारा कलम का ना फैक्ट्री है, हम प्रचार कर रहे हैं। सोचो तो सही, हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, मुसलमानों नबी की सीरत, नबी की सुन्नत सिखाओ। अभी मुझसे पेशतर हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए। अब बाप सिगरेट पिएगा तो बेटा देखिए करेगा, और होता यही है। और कुर्बान जाइए, कोई चंदा करने वाला अगर आ गया मेरे दरवाजे पे, अरे आते हैं ना चंदा करने के लिए, अरे इधर नहीं आते हैं, दरवाजे घर में आते हैं ना, मदरसे वाले आ गए, मस्जिद वाले आ गए, अच्छा बाप कुर्सी लगा के बैठा है दरवाजे में, दूर से देख लिया कि मौलवी साहब आ रहा, बाप घुस से अंदर चला गया। अब मौलवी साहब के दरवाजा में खड़ा है, ये अंदर में आके अपने बेटा को बोलता है, जो बाहर जो पूछेगा ना अब्बा कहाँ हो, तो बोल देना खेत चले गए। बच्चा झूठ बोलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आपने क्या तरबियत दी, क्या तरबियत दी। और कुर्बान जाओ, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। मुसलमानों इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े चीन जाओ, लेकिन जाहिल मत रहो, पढ़ो, कलम उठाओ। अल्लाह के रास्ते में खर्च जब करने का मौका वक्त आता है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में तुम वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो। बताइए, माल से ज्यादा प्यारा कोई चीज है अभी? अरे माल है ना सबको प्यारा, अरे पैसा सबको प्यारा है नहीं, बिर्र मकाम तक नहीं पहुंच सकते। माशाअल्लाह, वाह क्या वाहिद भाई माशाअल्लाह 1000 टका दिए छन, अल्लाह दान कबूल कर लो। माशाअल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अजीम भाई के भी दान को कबूल कर लो। अच्छा 2 जन हो गए माशाअल्लाह, तीसरा कोई है? 1000 या 500 या 5000 दे दो, इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा दुआ सस्ती है, दुआ 10 कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था,
और हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है जब 5, 6, 7 साल का हो जाता है तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो घास काट के आए। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो कामयाब वो होगा ना जो पढ़ेगा, वो ना कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो मेरे बच्चों। मुसीबत उठानी पड़े उठा लेना कसम खुदा की, ये अल्लाह इसका अजर तुमको देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आज मुसीबत उठाओगे, अल्लाह तुम्हें कल उस मंजिल पर पहुंचा देगा कि दुनिया वाला देखता रह जाएगा कि देखो फला का बेटा कितना गरीब था, फला कितना गरीब था, ये इसका बेटे के पैर में चप्पल नहीं थी, ये बच्चा पढ़ाई को नहीं छोड़ा, हमेशा लगन के साथ पढ़ता रहा, आज ऑफिसर बन गया, आज IPS ऑफिसर बना, आज वकील बना, आज जज बना। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम। अल्लाह, डॉक्टर अशफाक साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मुसाफा कर लेते। नहीं, अच्छा, स्पीड तेज हो गया। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं वो, माशाल्लाह। अच्छा, जाने दे भाई। और कोई है मेरे भाई? और कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह? और कोई नौजवान? 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000 देने वाला? मुझे पता है कि आपने पहले चंदा दे दिया है। ओ जियाउल हक साहब कहाँ है? मुखिया साहब का बेटा। बाप, मोटा पार्टी तो यही है। जियाउल बाबू कहाँ है? जियाउल हक साहब हैं। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DM भी, कमिश्नर भी, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए वो खुद बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाए, हर मुसलमान। हाँ, खाद दुकानदार मौलाना मुख्तार साहब, मुख्तार भाई कहाँ हैं? यहाँ हैं, माशाल्लाह। सामने बैठे, माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। और हमारे, आ जाइए बाबू, आ जाइए। देखिए हम बहुत दूर से आए हैं आपके दयार में, माशाल्लाह। सुल्तान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान, हकीकत सुल्तान माने बादशाह। है सुल्तान भाई, आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लिए। सुल्तान भाई आ जाइए, माशाल्लाह, आ जाइए। हमारे मुखिया साहब वो भी आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए, बस सिर्फ मुसाफा कर लिए। आखिरी वक्त, रात का आखिरी हिस्सा है, दुआ कर देंगे आपके लिए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सुल्तान भाई भी आ जाएं और हमारे मुखिया साहब भी आ जाएं और हमारे मौलाना मुख्तार साहब खाद वाले वो भी आ जाए इंशाल्लाह। यही तो चंद लोग बचे, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप कुछ ताउन करेंगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बन जाएगा। अल्लाह आपको इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा, यहाँ भी बदला देगा, आखिरत में भी बदला देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आ जाइए भाई, आ जाइए, तरातुरी करूँ ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेच नहीं, या अल्लाह, ये तो शिकायत की बात है। ओहदा मुखिया का हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्लाह हमारे इस बच्चे को, आज मुखिया है, कल इसको MLA बना दे। अरे आमीन बोले दो। हाँ, अल्लाह जिसको जो चाहेगा वो बनाएगा ना, अल्लाह ने चाहेगा। हाँ माशाल्लाह। मुखिया साहब आप यहाँ आते तो हम मुसाफा करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे मुखिया साहब, हमारे बड़ी बात है। नमाज हो रही थी, जलसे में पहुंचा तो जमात पढ़कर जब मस्जिद से रोड पर गाड़ी के पास आए तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ी तुमने? तो बोला कि नहीं पढ़े।
तो हमने सवाल किया कि क्यों नहीं पढ़े। नमाज जमात खड़ी हो रही थी, मस्जिद पास में थी, तो बेटा जलसा सुनने आए हो तो तुमको नमाज पढ़ना चाहिए ना, काहे ने पढ़े। तो एक नौजवान बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हम उसको बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा। बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने कहा हम काहे नहीं समझेंगे। बोला नहीं दरअसल बात है कि ये किए ना, पानी नहीं लिए। तो पानी ही बताइए, हमारे हिंदुस्तान में पानी का कमी है? अरे बोलो पानी कमी है? पानी कमी नहीं। गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, और नल का पानी हिंदुस्तान में, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, कुआं का पानी हिंदुस्तान में, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में। अरे गढ़ा नाला तालाब का पानी या हिंदुस्तान में, इसको पानी नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों, कम से कम अपने जिस्म को पाक तो रखो। किस वक्त कहां मौत आ जाए कोई बता सकता है? अरे बोलो भाई बता सकता है? अभी 3 लड़का के बारे में बताओ। 3 लड़के हमारे, 3 नौजवान जिसकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल यही उम्र होगी। तीनों दोस्त एक मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे। अब चौक पर गए, घर से निकले तीनों एक ही गाड़ी पर, चौक पर जाना था। मुश्किल से 1 किलोमीटर, घर से चौक 1 किलोमीटर है। अब वो चौक पर पहुंचा, अब नेशनल हाईवे है वहां, अब रोड क्रॉस कर रहा था, रात का वक्त था। अब वो रोड क्रॉस कर रहा था कि पार हो जाएंगे, उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं क्या कहते स्पॉट डेड हो गए। जिंदगी की कोई भरोसा है ना, कोई ठिकाना है। देखो एक बात याद रखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए बने हैं? अरे बोलो कहां के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? अरे आखिरत के लिए, जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और क्या 120 साल, 130, 140, 150 भी है क्या? यहाँ 60 में चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 साल में अगर आप फिर भी ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई, अगर पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, भर्ती हो गए, बस समझ लिए पहुंच जाइएगा। तो मेरे बच्चों, अपने आप को समझो, बदलो। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। मोमिनों के लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, वहां आराम है। तो कैद में जो आदमी जेल में रहता है, कैद खाने में रहता है, वहां आराम नहीं है। आराम है, कैदी को आराम दिया जाता है? कैदी को आराम नहीं है। टाइम पे 2 रोटी मिलेगी, जेल के अंदर में कहीं जा नहीं सकते हो, कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। अल्लाह कहता है कि यहां आओ, यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा है। तो जन्नत में जाने वाला काम करोगे तब ना, करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल। अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आमी दुआ करो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसाफिर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई मजलूम दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई बीमार जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी भी दुआ को रद्द नहीं करता। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे का जलसा है। ये मेरे सामने बैठे बच्चे देखो,
मेरे बच्चों नौजवानों, देखो एक बात याद रखना, पढ़ो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पढ़ो, मदरसे में पढ़ो। हाँ लाइए, तंजीला, ये औरत है ना? हाँ? वाहिद आलम, अच्छा हम कंफ्यूज हो गए। वाहिद आलम साहब ने तंजीला के सालो सवाब की नियत से 500 रुपए दिया, ये ना बोलना होगा। अल्लाह देने वाले के देने को कबूल फरमाए, और जिनके नाम से दिया अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों तालीम को फोकस करो, एक बात याद रखना, जाहिल मत रहना। जाहिल जाहिल नहीं रहना है। डॉक्टर अजमल साहब वो भी आ रहे हैं, सुल्तान बाबू आप भी आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा कर, मुसाफा तो कहिए ना। या अल्लाह है, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हमारे मुखिया साहब ने 5100 रुपया, 5100 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई एक बात याद रखो मेरे भैया, सुनो, ये मदरसा हमारे दीनी किले हैं। मदरसे कौन बनाएगा? अरे हम ही लोग ना बनाएंगे। अरे कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। मदरसा कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? हम ना बनाएंगे कि बिल क्लिंटन आएगा बना देगा। मस्जिद हमारी, हम बनाएंगे। मदरसे हमारे, हम बनाएंगे। अल्लाह ने दिया है हमें, अल्लाह ने खेत दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक दिया, अल्लाह ने पोखर का मालिक बनाया, अल्लाह ने मखाना का फैक्ट्री बनाया। तो अल्लाह देखो कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। खर्च करके देखो, खर्च करके देखो, इंशाअल्लाह तेरा माल अल्लाह बढ़ाएगा, घटेगा नहीं। मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। टाटा बिरला से पूछा गया, एक इंटरव्यू में टाटा बिरला से, अरे टाटा बिरला को जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, सुने हैं? हर चीज टाटा का है, हर चीज टाटा का। तो टाटा बिरला से पूछा गया कि आप इतने बड़े पैसे वाले कैसे बने? माशाल्लाह। क्या सुल्तान भाई क्या बोले? आ रहे हैं? अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब का नाम लिखिए। डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर अजमल हुसैन साहब। बस डॉक्टर साहब हम दुआ करेंगे, बस आप इशारा हो जाए तो हम दुआ कर दें इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, अब मुसाफिर आदमी हैं हम, बस समझ लिया आप वहां चले जाइए, यानी मंजिल पर पहुंच जाते अल्लाह। आज डॉक्टर है, वो जिस पेशेंट को छू लेगा अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, क्लिनिक में, अल्लाह इनके बच्चों में दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके मरहूमिन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हमारे डॉक्टर अजमल हुसैन साहब 6000 रुपये नहीं, उसको 10 की कम से कम। बाप रे बाप, समधी अशफाक साहब कहाँ हैं? माशाल्लाह। अरे आप तो मेरे भी समधी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। समधी और समधी से दूर रहेगा, उसी के बगल में ही है समीर, और उसी के बगल में समीर भाई भी है। बांस का टेक लगा के बैठा हुआ कि हमको नहीं देख रहा मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों आदमी आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं, इंशाल्लाह दुआ कर देगा। वहीं से इशारा कर रहे हैं 5000, 5000 का इशारा कर रहे हैं। नहीं कितना कितना समझी, कितना? 1 लाख।
मुशफिक भाई कहाँ है? मुशफिक भाई, मुशफिक भाई आशेन। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हमारे समधी साहब का नाम लिख दिए 1000 रुपए और समीर बाबू का नाम लिख दिए। समीर बाबू कितना? वही 1000 रुपए। माशाल्लाह 1-1 हजार रुपए दोनों आदमी ने दान किया है। और सुल्तान बाबू हमारे रह गए लिखा नहीं नहीं, वो तो उन लोगों को ना दिया, हमको कहा दिया नहीं। अच्छा तो हमको बोल दिया, उसी में बढ़ा देते हैं। 1000 लिखा हुआ है, 1500 कर दीजिए। सुल्तान बाबू अरे भाई मुख्तार मौलाना खाद वाले कहाँ है? बस आखिरी आदमी है, मुसाफा कर लिए। हे देखिए आया, वाह